नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करने वाला हूं जिनको कोडिंग नहीं आती थी, फिर भी वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी पर्सन कहे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज बात कर रहा हूं स्टीव जॉब्स के बारे में, जो एक इनोवेशन एंड डिजाइन परफेक्शनिस्ट थे। हम इनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लेसन्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स एंड एप्पल, कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी और इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो मार्केट में किस तरह से ला पा रहे थे। तो इसमें सबसे पहला लेसन है कनेक्टिंग द डॉट्स। आप लोग जानते ही हैं कि स्टीव जॉब्स अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो कॉलेज जाते थे कैलीग्राफी सीखने। उनको ये नहीं पता था कि कैलीग्राफी उनको फ्यूचर में क्या यूज में आएगा, जब तक उन्होंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन नहीं कर लिया तब तक। आज जो हम फोन्ट्स यूज करते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग पर्पस के लिए, उसमें स्टीव जॉब्स की कैलीग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि हम अपनी लाइफ में या कॉलेज में या फिर स्कूल में जो भी चीज सीखते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हमें सभी चीजों को अच्छे से सीखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो भी चीज सीखते हैं वो सभी चीजें काम की होती है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सी चीज काम की हो सकती है और कौन सी चीज आपके लिए काम की नहीं हो सकती। और उसके बाद जो लेसन है वो है एप्पल मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इसमें जो जितने भी एप्पल के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अब तक के रहे हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि 1984 में पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया था, फिर 2001 में आईपॉड बनाया था, उसके साथ साथ आईट्यून्स बनाया था, फिर एप्पल का सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स 2007 में आईफोन और स्टीव जॉब्स का लास्ट अचीवमेंट 2010 में आईपैड। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे 1984 में लॉन्च किया गया मैकिंटोश, जिसमें GUI था, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे आप अच्छे से इंटरेक्ट करके कंप्यूटर को यूज कर सकते थे। यह टेक्नोलॉजी एप्पल ने जेरोक्स कंपनी से ली थी लीगली और अपने कंप्यूटर में यूज की थी। इसमें यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस का यूज किया गया था। यूजर इंटरफेस मतलब कि वो चीज किस तरह से दिख रही है और यूजर एक्सपीरियंस मतलब कि वो चीज किस तरह से यूज की जा रही है। इसमें स्टीव जॉब्स का आइडिया ये था कि हम ऐसा कंप्यूटर बनाए जिससे एक छोटा बच्चा भी आराम से यूज कर सके। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिससे कोई भी इजीली यूज कर सके। फिर उसके बाद जो 2001 में लॉन्च किया गया आईपॉड, वो एक MP3 प्लेयर था। इसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया था, जैसे मैकिंटोश ने पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया था। आईपॉड से पहले जो MP3 प्लेयर्स आते थे वो पोर्टेबल तो थे, लेकिन वो इजी टू यूज नहीं थे और उसमें ज्यादा सॉन्ग्स को आप स्टोर नहीं कर सकते थे। दूसरे इसमें CD प्लेयर्स भी आते थे, वो थोड़े साइज में बड़े थे, उसमें भी बहुत कम सॉन्ग्स को आप स्टोर कर सकते थे। फिर एक हार्ड डिस्क के बेस पे एक MP3 प्लेयर्स आते थे जिसमें आप 1000 सॉन्ग्स तक स्टोर कर सकते थे, लेकिन वो भी बल्कि थे और वो भी इजी टू यूज नहीं थे। लेकिन एप्पल ने इस चीज को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एप्पल के आईपॉड में आप 1000 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते थे और उसकी अगर आप स्लाइडर व्हील को देखेंगे तो उसको यूज करना काफी इजी है और उसकी स्क्रीन भी काफी अच्छी है, जिसको आपको मतलब अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं उसमें जो भी सॉन्ग्स वगैरह प्रेजेंट है उसमें। ये जो आईपॉड आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, लेकिन जो पहला आईपॉड था वो भी इसी तरह का एक आईपॉड था जिसको आप इजीली यूज कर सकते थे। और आखिरी एक खास चीज कि ये पोर्टेबल था। उसके बाद आईपॉड का एक और फीचर था, वो था फायरवायर। फायरवायर एक एप्पल का एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था जिससे आप आपके आईपॉड में जो भी कंप्यूटर में आपके सॉन्ग स्टोर किए गए हैं उसको आप फास्ट तरह से ट्रांसफर कर सकते थे। ये काफी एक इनोवेटिव सॉल्यूशन था जो एप्पल ने अपने मार्केट में लाया था। दूसरा एक और चीज एप्पल ने मार्केट में लाई थी वो थी आईट्यून्स। आईट्यून्स से पहले अगर आपको एक सॉन्ग पसंद है और वो सॉन्ग किसी म्यूजिक CD में प्रेजेंट है तो फिर भी आपको वो पूरी म्यूजिक CD खरीदनी पड़ती थी जिसमें 40 से 50 सॉन्ग्स आते थे और वो काफी महंगी होती थी, जिससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जो थी लीगल प्रॉब्लम, कि इलीगली जो कस्टमर थे वो सॉन्ग्स को डाउनलोड किया करते थे, जिससे म्यूजिक क्रिएटर को काफी बड़ा नुकसान होता था। लेकिन आईट्यून्स ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। अगर आपको एक सॉन्ग चाहिए तो सिर्फ आपको एक ही का पैसा देना है, जिससे आईट्यून्स काफी कम प्राइस में इन सॉन्ग्स को सेल कर पाता था, जिससे कस्टमर को काफी फायदा हो गया और कस्टमर ने इलीगली सॉन्ग को डाउनलोड करने के बजाय लीगली सॉन्ग्स को परचेस करना ज्यादा पसंद किया। जिसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि एप्पल ने एक लीगल प्रॉब्लम सोल्व की है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप आपके बिजनेस के थ्रू किसी लीगल प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। फिर उसके बाद जो एप्पल का सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट अब तक का है वो है आईफोन। आईफोन से पहले
फोन्स आते थे उसमें कीपैड होता था, जिसमें अगर आपको कीपैड नहीं भी चाहिए फिर भी आपको जबरदस्ती कीपैड को यूज करना पड़ता था। हालांकि वो स्मार्टफोन थे लेकिन वो इजी टू यूज नहीं थे। लेकिन एप्पल ने इस चीज को पूरी तरह से चेंज कर दिया और मार्केट में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया। कैसे? एप्पल जो आईफोन आया था उससे पहले आपको टच स्क्रीन वाले फोन को यूज करना है, फिर आपको उसमें स्टाइलस यूज करना पड़ता था। लेकिन एप्पल ने स्टाइलस की नीड को पूरी तरह से रिमूव कर दिया और आप अपने फोन को टच स्क्रीन अपने फिंगर से यूज कर सकते थे। और एप्पल ने एक और इनोवेटिव फीचर लॉन्च किया था, वो था मल्टी टच। मल्टी टच में आप जो पिंच इन पिंच आउट करके आप जूम इन जूम आउट आज करते हैं और भी इस तरह की चीजें करते हैं, वो मल्टी टच की वजह से करते हैं। वो सबसे पहले एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था और इसमें भी काफी अच्छा यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस था। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कुछ दिनों में आ जाएगा। तो एप्पल में एक और चीज जो एप्पल ने लॉन्च की थी आईफोन के लिए 2008 में, वो था ऐप स्टोर। ऐप स्टोर में आप एप्स को डाउनलोड कर सकते थे। इसके लिए एप्पल ने एसडीके अनाउंस किया था। एसडीके मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिससे जो इंडिपेंडेंट डेवलपर्स होंगे वो आईफोन के लिए एप्स को डेवलप कर सकते थे, जिससे एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलपर्स के लिए क्रिएट हो गई थी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कि एप्पल ने सिर्फ अपना फायदा नहीं देखा, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे कस्टमर हो या फिर चाहे डेवलपर्स हो, सभी के लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और एक नए मार्केट को क्रिएट कर दिया और बहुत बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन इससे आ गया। इस बात से हमें यह समझ में आता है कि हमें भी इस तरह की चीजें करनी चाहिए जिससे डिजिटल रिवॉल्यूशन आ सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें भी डिजिटल चीजें सीखना जरूरी है, चाहे हमारा कोई भी बिजनेस हो। फिर स्टीव जॉब्स का लास्ट अचीवमेंट 2010 में लॉन्च किया गया आईपैड, जिसको थर्ड कैटेगरी डिवाइस बोला गया है। वो कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप से बेटर था, जिससे दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जितने भी ग्रेट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो, फिर भी हमारे पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि हम उसमें कमियां निकाल सके और अपने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च कर सके। दोस्तों कमियां निकालना कोई बुरी बात नहीं होती है, अगर आप उसको सही तरह से सही जगह पे एग्जीक्यूट करें तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं कि आईपैड किस तरह से इन दोनों डिवाइसेस से बेटर था। सबसे पहले वेब ब्राउजिंग। अगर आप कंप्यूटर में वेब ब्राउजिंग करेंगे तो उसमें आपको कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा और इसमें काफी टाइम लगता है। और अगर आप आपके स्मार्टफोन में वेब ब्राउजिंग करते हैं तो उसमें स्क्रीन छोटी होती है, जिसको आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है उसमें। फिर दूसरी चीज, आप ई बुक इसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आईपैड की बात कर रहा हूं यहाँ पे। कंप्यूटर में भी आपको प्रॉब्लम होगी कि ई बुक पढ़ने के लिए आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे और ये सब आपको प्रॉब्लम होगी। और स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्क्रीन छोटी होती है, जिसमें आपको इसको यूज करने में मजा नहीं आएगा। और एक खास चीज जो आईपैड को स्पेशल बनाता है वो है वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग, जो हमारे जैसे क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल चीज बन जाती है। क्योंकि अगर हम वीडियो एडिटिंग में अगर कंप्यूटर में करने जाऊंगा तो उसमें मुझे काफी टाइम लगेगा, और मैं अगर फोन में करने जाऊंगा तो इसमें स्क्रीन काफी छोटी होगी, जिससे मैं उसको अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आईपैड में टच स्क्रीन होती है, इसलिए मैं इजीली इसमें नेविगेट कर सकता हूं और अलग अलग तरह से वीडियो को एडिट कर सकता हूं एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली। दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो इजी टू यूज तो हो, लेकिन इससे हमारे कस्टमर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। और दूसरी चीज आईपैड को स्पेशल बनाती है वो है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए और लोगो डिजाइनर्स के लिए। इस तरह के लोग आईपैड को ज्यादा यूज करते हैं अपने काम को करने के लिए, क्योंकि इसको यूज करना काफी कन्वीनियंट है और ये पोर्टेबल है। इसको छोटे से बैग में भी आप ले जा सकते हैं। और भी कुछ बिजनेस लेसन्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो काफी ग्रेट बिजनेस लेसन्स हम कह सकते हैं। मैंने ये सब लेसन्स बिकमिंग अ स्टीव जॉब्स इस बुक से आपको बताए हैं और कुछ इंटरनेट सोर्सेज से भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके आप उस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पास वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।